हेलो जेमिनीस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 25 से लेके 31 जुलाई तक के लिए ये रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंज के साथ में आप डील कर रहे हो ये हफ्ता, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, और अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन में कुछ लव सोलमेट कनेक्शन में कोई इंटरेस्ट है तो मेरे 2 और चैनल है, डेली टैरो वर्ल्ड करके, और दूसरा चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके। वहाँ पर जाके आप अपनी लव लाइफ एंड जर्नल लाइफ के बारे में जान सकते हो। ओके या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। या गाइस, कहीं ना कहीं आप लोग ना इस हफ्ते अपने लाइफ में अगर कहीं पर भी मझधार में हो, इन बिटवीन में हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैं भी शायद, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सहन करते आ रहे हो 2-2.5 साल से। ओके, तो मैं भी शायद आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मझधार में हो अपनी लाइफ में, एक फ्रेश स्टार्ट के कगार पे हो, बट कहीं ना कहीं बीच में अटके पड़े हो। सी मून डांस का कार्ड है। कहीं ना कहीं कंपटीशन अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करना चाह रहे हो, बट मझधार में ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक कैसे पहुँचे बोल के, इसीलिए इन बिटवीन में हो। तो गाइज़, अगर आप लोग ना इन बिटवीन में हो, मझधार में हो अपनी लाइफ में, तो ये हफ्ता में भी शायद अपने लाइफ में जो इन बिटवीन है ना, मझधार में हो, तो उसमें चेंज लाने के लिए मैं भी शायद उस तक की हिम्मत करो, करेज करो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो या फिर फर्स्ट स्टेप लो। ओके, ताकि आप अपने इस स्वीटनेस ऑफ लाइफ की तरफ जा सको, जो कि यूनिवर्स आपको जो स्वीट लाइफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वहाँ तक जा सको। अगर कुछ लोग मझधार में हैं तो ओके, क्योंकि 3 और 4 का कार्ड है इस अब करें में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि घर के प्रॉब्लम में हो। ओके, उसमें मझधार में हो कि घर से कैसे बाहर निकले, घर के प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें बोल के, तो उसमें मझधार में तो हिम्मत करके वो जो घर के प्रॉब्लम को है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, उसमें चेंज लेके आने की कोशिश करें। और अगर किसी के लाइफ में, जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ गाइस, मनी इशू चल रहा था, घर खरीदने, घर बेचने, या फिर मैं घर के इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो इसलिए मैंने घर की बातें बोल रही हूँ। तो कम्युनिकेशन कर रहे हो तो गाइस, इस हफ्ते ना आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कॉन्फिडेंट आ रहा है, करेज आ रहा है, चेंज लेके आने के लिए आप ना एफर्ट डालोगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि आई नो यू आर इन द मझधार, ना स्टेबल जॉब है, ना घर में पीसफुल है इन्वायरमेंट है, या ना लव लाइफ में पीस है। तो मे भी शायद आप इन बिटवीन में हो। ओके, इन बिटवीन में हो और चेंज लाने की कोशिश कर। मे भी शायद पहले आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मे भी इस हफ्ते आप एक्शन ले लो, हिम्मत आ जाए अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेप लेने के लिए। ओके, या इट्स वेरी नाइस गाइस। 3 और 4 इज अपग्रेड, राइट? एंड इट सेज द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। एक्शन लो ताकि आप अपनी इस स्वीटनेस ऑफ लाइफ की तरफ, आप जो भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको गुड फॉर्चून दे रहे उसकी तरफ जा सको, अपॉर्चुनिटी दे रहे उसकी तरफ जा सको। ओके, and it says life sweetness is contained with each passing moment, so be present to the beauty that life freely offer. Get into the habit of appreciation, you will soon notice the difference it makes. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि एट प्रेजेंटली जो भी आपके लाइफ में मझधार में हो या फिर कैसी भी सिचुएशन चल रहे हो, उसको इंजॉय करते करते चाहिए। ओके, अप्रिशिएशन करते करते चाहिए, क्योंकि जो भी बीता, जो कि एट प्रेजेंटली आप अगर अप्रिशिएशन करते करते अपनी लाइफ को हैंडल करते हो, तो गाइस कि वो जो मोमेंट है ना, वो
ये जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है वो फिर से वापस नहीं आने वाला। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपनी स्वीटनेस वाली लाइफ को एट प्रेजेंटली ओके हैप्पीनेस करके जिए, ताकि जब आपके पास में और भी अच्छा वक्त आए तो आप वहाँ तक पहुँचो तो आपको पता भी ना चले कि मैं जो मेरा सैड पीरियड चल रहा था उस पर भी मैं खुश था और अभी जहाँ पर हूँ वो पता नहीं कैसे आ गया बोल के। जस्ट लाइक दैट ओके। स्वीटनेस ऑफ लाइफ को एंजॉय करते करते चलिएगा। एंड द फाइनल मैसेज दिस इज टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर टेक केयर ऑफ़ यू। मे भी शायद जेमिनीज आप लोग ना बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लोगों का ख्याल रखते हो, अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने आप का भी ख्याल रखिए, अपने आप को भी पैम्पर कीजिए, अपने सेहत का भी ख्याल रखिए एंड लोगों को आपका ख्याल रखने दीजिए ओके। मे भी शायद आप लोग ज़्यादा फैमिली का, लवर्स का या फिर दोस्तों का ख्याल रखते हो, तो उन लोगों को भी आपका ख्याल रखने दीजिएगा ओके। उनको भी चांस दीजिए आपका ख्याल रखने के लिए, आपको स्टेबल करने के लिए ओके। या तो मैं यही बोलूँगी गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं ये चारों कार्ड से कहीं ना कहीं मझधार में है, तो उस पर चेंज लाने के लिए इस हफ्ते आप फर्स्ट स्टेप ले सकते हो, करेज कर सकते हो ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में एंजॉय करते करते जाओ और लोगों को आपको खुश करने का मौका दीजिए ओके। आप हमेशा लोगों को खुश करते हो, तो इस हफ्ते लोगों को आपका ख्याल रखने का मौका दीजिए ओके। लेट्स सी हेरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते। दिस इज योर इस हफ्ते की एनर्जी ओके। व्हाट्स द चैलेंज फॉर दिस वीक, क्या चैलेंज है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द आउटकम, what's the outcome okay see in between यानी जस्ट आपने देखा नहीं दिख रहा है, सी इन बिटवीन मझधार राइट ओके। इस हफ्ते की एनर्जी क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। एफर्ट डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। जहाँ पर भी आपके मझधार बीच में अटके पड़े हुए हो उसको आप ख़त्म कर सको ओके, बिकॉज दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एफ़र्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हो, कुछ लोग हो सकता है इस हफ्ते ट्रैवल भी करें ओके, काम के सिलसिले में या फिर लव लाइफ के सिलसिले में। पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफ़र्ट डालना। अगर आपने पहले कहीं एफ़र्ट डाला था तो इस हफ्ते आपको कोई रिजल्ट भी मिल सकता है ओके। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नाइस एनर्जी है ओके। फुल ऑन एक्शन ले रहे, फुल ऑन एफ़र्ट डाल रहे ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो मिले, काम के प्रति, घरेलू मामले के प्रति। एंड वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट, करेज के साथ में एफ़र्ट डालिए, हिम्मत के साथ में एफ़र्ट डालिए, फोकस के साथ में नहीं मुझे उस तक वो अपने स्टेबिलिटी तक पहुंचना है, जस्ट लाइक दैट उसमें एफ़र्ट डाल ही रहे हो। एंड दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ओके। आप लोग चाहते हो कि स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग तक स्टेबिलिटी तक जाओ ओके, एक्शन लो कहीं पर ओके, और ग्रोथ की तरफ जाओ। बट ये जो कार्ड होता है ना गाइस, बहुत स्लो मूवमेंट देता है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी चैलेंज है लॉन्ग लास्टिंग तक जाना, बट बहुत स्लो मोशन होने के कारण, बहुत स्लोली आपको रिजल्ट दिखने के कारण मे भी शायद हो सकता है कि आप ना स्ट्रेस फील कर लो। तो ये जो चैलेंज है इस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग हो सकता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मनी मैटर को लेके एक्शन लेना चाहते हो ओके। किसी की लाइफ में हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम चल रही हो, मझधार में हो मनी प्रॉब्लम के, तो उस पर एक्शन लेना चाहते हो। कुछ लोगों के जैसे फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है और कुछ लोगों के लिए जॉब नहीं है, तो उसमें एक्शन लेना चाहते हो ताकि लॉन्ग लास्टिंग तक स्टेबिलिटी तक जाए बोल के। एंड दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, स्लोली एनर्जी है। तो गाइस इसीलिए आप ना फोकस हो कि नहीं मुझे अपने इस गोल तक पहुंचना है, मनी मैटर जो चल रही है फाइनेंशियल से उसको ख़त्म करना है, या फिर जॉब नहीं है तो जॉब पे एक्शन लेना बोल के काम ही कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ओके। एंड इस हफ्ते की आपकी चैलेंज पोजीशन है स्लो ओके, स्लो रिजल्ट। इसीलिए एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, स्लोली है जो भी ये चैलेंज है ना आपका, लॉन्ग लास्टिंग तक स्टेबिलिटी तक पहुंचने का या लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देखने का स्लो प्रोसेस है।
तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्योंकि हिडन पोर्शन में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, एफर्ट डाल रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, ओके। वेटिंग पीरियड चालू है, इसीलिए आप ना 5 ऑफ वॉन्ड बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, ओके। दिस इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वेटिंग पीरियड चालू है, आप लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हो। ये लॉन्ग लास्टिंग कोई भी हो सकता है लव लाइफ में, एंड यू नो लॉन्ग लास्टिंग लव लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, या फिर मटेरियल लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर हमेशा के लिए आप स्टेबल होना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू होती है, इसीलिए फाइट चल रही है, इनर फाइट या आउटर फाइट, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉम्पिटिशन है, कैसे मैं इस कॉम्पिटिशन को ओवरकम करूँ, ओके। तो इसीलिए यहाँ एफर्ट तो डाले बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप लोग ना आपकी लाइफ में ना फाइट चालू हुई है, ओके। ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर घरेलू मामलों के लिए बोलो तो आपको उस घरेलू मामलों में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ओके। एफर्ट तो डाल रहे बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वेटिंग पीरियड चालू, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हो, जस्ट लाइक दैट, एग्जाम्पल के तौर पे। तो गाइस, तो मैं यही बोलूँगी, जो ये जो दोनों कार्ड हैं ये माइनर आर्काना के कार्ड हैं, तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चालू है, तो पेशेंट रखना है, ओके। और जो भी आप जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम से मिलेगा, ओके। इसलिए स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, जो भी आप रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो ना, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि एट प्रेजेंटली जो भी डे टू डे लाइफ में आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय करते करते काम कीजिए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस को देख पाओ, ओके, ब्यूटी को देख पाओ, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम, एंड आउटकम में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आना चाहते हो, ओके। एंड सी, यहाँ पर आप वेट करो ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को देख पाओ, ओके, आते हुए। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अभी तक वो डोर जो है ना क्लोज ही है, बहुत दूर है, सी इज़ टू फार। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट अभी मिलने में थोड़ा टाइम है, ओके। तो इसीलिए मझधार में हो, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि कहीं ना कहीं मझधार में है, तो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड आउटकम में गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि मझधार में हो तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, जो रिजल्ट मिलने वाले हैं ना थोड़ा टाइम से मिल सकते हैं, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। आउटकम में मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस मत होइएगा, ओके। एफर्ट तो डाल रही हो अपने, ये एफर्ट डाल रहे हो मनी वाइज, घर में पीस लाने के वाइज, या फिर मनी को बैलेंस करने वाइज, बट जो स्टेबिलिटी बोलते हैं ना वो नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मझधार में हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, एफर्ट डाल रहे बट अपना भी ख्याल रखिए, ओके। ड्रेन मत होइएगा और लोगों को आपका ख्याल रखने दीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनी। इस हफ्ते भी गाइस वेटिंग पीरियड चालू है, तो प्लीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। What's the guidance for Geminis? What's the guidance for See, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स, मझधार, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए अपनी लाइफ में, क्लियर विजन रखिए, क्लैरिटी लाइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ओके। आप लोगों के लाइफ में आइडियाज़ है, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्लैरिटी है, ओके। और आप फिर से अपनी सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से या फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करने के लिए, देखने के लिए यू आर रेडी, ओके। तब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नेगेटिविटी से, नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और जो भी आपके पास में उसको सेव करने की कोशिश कीजिए। होप रखिए, फेथ रखिए, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ओके। मेंटल तौर पे आपकी पीस आ रही है, फोकस होइएगा, आइडियाज़ पे काम कीजिएगा, ओके। पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, एंड जो इनर कम्युनिकेशन हो रहा है ना, इनर वॉइस आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। तब तक यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए अपनी सिचुएशन को, सोल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ओके। कम्युनिकेशन कीजिए,
ताकि आपकी लाइफ में इमोशनली आप खुश हो सको। ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन दिख सके, हैप्पीनेस आ सके। ओके, वाओ, लेट्स सी। आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सी, आई नीड अ 5 कार्ड एंड हियर इज द 5 कार्ड। ओके, या जेमिनीज, आस्क अ क्वेश्चन एंड चूज अ पाइल। ओके, मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ। मैं 5 पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। जेमिनीज, कुछ लोगों के लिए ये पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में पर्पज़ है। ओके, आप इस दुनिया में ना बेमायने से नहीं आए। ओके, आप लोगों के एक गोल है, पर्पस है, तो उस पर काम कीजिए। मे भी शायद कुछ लोगों को वो पर्पस पता ही नहीं हो, तो पर्पस फाइंड आउट कीजिए। ओके, और कुछ लोगों को पता है तो मे भी उस पर एक्शन लीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको वो पर्पस तक पहुंचने के लिए मदद करे। ओके, ये पर्पस कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग आते हैं ना, तो हमारा एक गोल होता है, उसको फुलफिलमेंट करना होता है। ओके, वो सारी चीज़ें पार करने के बाद हम अपने डेस्टिनी तक पहुंचते हैं। तो गाइस, पाइल नंबर 1, जिसको अपना पर्पस पता है तो उस पर एक्ट कीजिए, काम कीजिए। आप लोगों लाइफ में यूनिवर्स गाइड करे हर क्षेत्र में। और जिसको अपना पर्पस पता नहीं है तो फाइंड आउट कीजिए। ओके, पता लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अभी मझधार में हो। ओके, तो गाइस, फाइंड आउट योर पर्पस। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, दिस इज न्यू लाइफ। सी, पाइल नंबर 2, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर आप लोगों की लाइफ में आप मझधार में हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं भी शायद हो सकता है कि यूर इन द टोटली न्यू लाइफ। ओके, टोटली न्यू लाइफ मीन्स रीबर्थ। ओके, हमारी लाइफ में जब हम पैदा होते हैं तो एक बर्थ होता है, और जब हमारी सेकंड लाइफ तब होती है जब हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर हम सेकंड रीबर्थ होते हैं। तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में न्यू लाइफ आ रही है, न्यू लाइफ आ चुकी है, या फिर हो सकता है इसीलिए आप लोग मझधार में हो। ओके, या फिर किसी की लाइफ में खुशखबरी भी आई हुई है। ओके, बच्चे की खुशखबरी एंटर की है न्यू। ओके, तो इसीलिए पाइल नंबर 2 देखिए, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करो, एफर्ट डाल रहे हो अपनी इस न्यू लाइफ के लिए। ओके, यूर इन द टोटली न्यू लाइफ। कुछ लोग हो सकता है शादी कर रहे हो, उसमें न्यू लाइफ हो। कुछ लोग हो सकता है कि कॉलेज छोड़ के जॉब चेंज करे, वो न्यू लाइफ हो रही है। या फिर किसी के लाइफ में लव लाइफ ख़त्म हो गई है और वो दूसरे सेकंड लव लाइफ में रिबर्थ हो रहे हैं, तो वो उनके लिए न्यू लाइफ है। ये न्यू लाइफ कुछ भी हो सकती है। ओके, या सो न्यू लाइफ है तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, इनर कम्युनिकेशन एंड आउटर कम्युनिकेशन देखने की कोशिश कीजिएगा एंड फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अपनी न्यू लाइफ में एक स्टेबल न्यू लाइफ बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, नो मैटर व्हाट गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। स्ट्रगल चल रही है, मझधार में हो, प्रॉब्लम चल रही है। ओके, पाइल नंबर 3, डोंट वरी, आप सक्सेसफुली उस चीज़ को पार कर जाओगे। ओके, पाइल नंबर 3, सक्सेसफुली आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे। सक्सेसफुली आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आ जाएगा, क्योंकि आप हार नहीं मान रहे हो। आप एफर्ट डाल रही हो ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी तक जा सको। ओके, पाइल नंबर 3, तो एफर्ट डालते रहना है और एंड ऑफ द डे जाके आप सक्सेसफुली विक्ट्री हो रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हेल्प भी है जो आपको इस सक्सेस तक पहुँचा रहा है। छोटी सी छोटी भी होती है तो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपनी सक्सेस तक पहुँचने के लिए, तो आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है। बट पाइल नंबर 3, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिला, यू आर इन द राइट पाथ। ओके, एंड सपोर्ट इज़ देयर। या अगर कोई रेस, प्रमोशन या फिर स्टेटस चेंज भी चाहता है पाइल नंबर 3, तो भी आपको मिल रहा है। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते ना मिले क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू हो, तो अगले हफ्ते मिले। ओके, तो ट्राई करते रहिएगा पाइल नंबर 3, अगर रेस, प्रमोशन या फिर स्टेटस अपग्रेड चाहते हो तो। ओके,
पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है सेल्फ कंट्रोल। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, सी जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोग अभी अपने लाइफ के चेंज के कगार पे हो। ओके, तो अपने आप को पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप मझधार में हो, क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, तो पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स इन्वॉल्व है, यूनिवर्स अपना काम करे। जैसे कि मैंने पहले ना वेटिंग पीरियड चालू है एंड यूनिवर्स अपने डिवाइन टाइमिंग पे आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, तो इसीलिए अपने आप में पीस लेके आइएगा। आपके सारे प्रॉब्लम पाइल नंबर 4 जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलेगा। ओके, यूनिवर्स ने आपकी बागडोर संभाल ली है, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, 5 आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जॉब लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में पार्टनरशिप बिछड़ गए हैं, सेपरेशन हो गया, तो देयर इज़ अ लॉस। अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी लॉस हुआ है, दुख मिला है, दर्द मिला है, चैलेंजेस पीरियड है, तो आप उससे हील हो रहे हो। ओके, चेंज आ रहे हैं इस लॉस से। जो भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है उसमें आप चेंज, यूनिवर्स आपको चेंज दे रहे हैं एंड उसके लिए यहाँ पर आप हील भी हो रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस करो ताकि आपकी लाइफ में चेंज लेके आए। ओके, पॉइंट नंबर 5, या लॉस तो हुआ है क्योंकि 2.5 साल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जेमिनीज, मनी वाइज, घर वाइज या फिर पर्सन वाइज। जो भी आपकी लाइफ में लॉस है ना वो चेंज है। ओके, एंड यहाँ पर चेंज है, हेल्प भी है और आप उभर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने अगर न्यू लाइफ में, न्यू जो चेंज के बाद आती है फ्रेश लाइफ, उसमें एंटर करने के लिए जो लाइफ स्वीटनेस लाइफ आ रही है आप लोगों के लाइफ में, स्टेबिलिटी लाइफ, वो आप इंजॉय कर सको। ओके, जो भी ये लॉस हुआ है ना वो रिकवर हो रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 5, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, यूर इन द चेंजेस पोजिशन, अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, डे टू डे लाइफ में उस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आप लोगों की लाइफ में स्लो मूविंग एनर्जी है, वेटिंग पीरियड चालू है, तो पीस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, पीस रखना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालते रहिए। ओके, यह जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।